हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम कक्षा 9 गणित के पहले चैप्टर संख्या पद्धति इसकी प्रश्नावली 1.2 करेंगे। इसमें ये आप देख सकते हैं, वैसे मेन इसमें 3 क्वेश्चंस हैं, लेकिन ये एक एक्टिविटी है, इसमें क्रियाकलाप, तो हम इसे भी करेंगे। ओके, ये भी इंटरेस्टिंग है, आपको आना चाहिए। तो ये सभी इस वीडियो में हम करेंगे। शुरू करते हैं 1 बाय 1। यह है पहला क्वेश्चन और इसके 3 पार्ट हैं, आप देख सकते हैं, और इसमें हमने सत्य और असत्य बताना है। ओके, फर्स्ट पार्ट है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। पहली बात तो है ये है कि ये सत्य है। अब इसका कारण लिखते हैं। देखो, प्रत्येक अपरिमेय संख्या, देखो अपरिमेय संख्या क्या होती है, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, ओके, या फिर जैसे होता है ना 0.10100 समथिंग लाइक दिस, ये सभी अपरिमेय संख्या होती हैं, ठीक है ना। इन सभी संख्याओं को हम वास्तविक संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। देखो, कोई भी संख्या वास्तविक संख्या कब होती है? कोई भी संख्या वास्तविक संख्या होती है अगर हम उसे संख्या रेखा पर निरूपित कर सके। संख्या रेखा क्या होती है? आपने देखा होगा वास्तविक संख्या रेखा कि जैसे यहाँ पे 0 है और ये राइट हैंड साइड में तो ये प्लस में जाती हैं चीज़ें इस तरह से, और इस तरफ माइनस में है, -1, -2, -3, -4। समझ गए ना? ये संख्या रेखा आपने इस तरह से देखी होगी। इस संख्या रेखा पर जो भी आएगा वो सभी वास्तविक संख्या होगी। और अपरिमेय संख्या क्या होती है? ये इस संख्या रेखा पर आती है। आपने देखा होगा, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं √2 का। आपने बल्कि एक हमारे पास क्वेश्चन भी, एग्जाम्पल भी है कि √2 को संख्या रेखा पर निरूपित करो। भाई √2 क्या है? √2 तो अपरिमेय संख्या है ना, तो इसे हमने संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो संख्या रेखा पर तभी तो निरूपित कर पाते हैं जब ये वास्तविक संख्या है, ठीक है ना। तो आपने देखा होगा कि जैसे कोई संख्या है, जैसे एक इधर लिया हमने, फिर ये इधर लिया, फिर ये इधर, और फिर ऐसे करते हैं ना, ऐसे आता है, जैसे आपने देखा होगा ये। तो यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर ये √2 होता है। ये आप अपने सामने देख सकते हैं। ये जो उदाहरण है इसमें ये बता रखा है कि √2 को संख्या रेखा पर निरूपित करो। तो √2 को संख्या रेखा पर निरूपित कैसे कर पा रहे हैं हम? क्योंकि वास्तविक संख्या है तभी तो कर पा रहे हैं। तो जो भी संख्या इस संख्या रेखा पर निरूपित हम कर सकते हैं सभी वास्तविक संख्या होती है। ये सिंपल परिभाषा है, ठीक है ना। अब इसमें हम यहाँ पे कारण लिखेंगे प्रॉपर तरीके से कि एग्जाम में आप कैसे लिखें। तो पहली बात तो ये है कि हम यहाँ पर लिखेंगे सत्य, मतलब फर्स्ट है, इसको थोड़ा सा नीचे, पहली बात तो यह है कि यह सत्य है। और यहाँ पर हम लिखेंगे कारण, सत्य क्यों है? क्योंकि देखो, हम लिखेंगे प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, क्योंकि प्रत्येक अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या रेखा पर, ये जो संख्या रेखा पर, इस पर निरूपित कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लिखेंगे प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, क्योंकि प्रत्येक अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है। और ये उदाहरण है, यहाँ पर हमने एक उदाहरण भी दे दिया कि जैसे उदाहरण के लिए हम √2 को संख्या रेखा पर निरूपित कर पा रहे हैं। ये परफेक्ट आंसर है। ओके, सेकेंड पार्ट है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m का रूप होता है, जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या है। तो देखो, तो यहाँ पर देखो, यह है संख्या रेखा, और ये जैसे होता ही है 0 है, 1, 2, 3। अब ये कहा गया है कि हमने ये बताना है कि सत्य है कि असत्य है कि जो प्रत्येक बिंदु है वो, यानी सभी बिंदु, ये √m का रूप होता है, जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या आप जानते हैं ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। अब देखो, कहने का यह मतलब है कि जैसे मान लो ये 2 है, तो ये क्वेश्चन के अनुसार ये कहना चाह रहे हैं कि जो 2 है भाई उसको हम √4 लिख सकते हैं, क्योंकि √4 2 होता है। इसके अलावा कोई भी जो नंबर है, जैसे यहाँ पर 2.5 है जैसे, लेकिन 2.5 को हम क्या लिख सकते हैं? √6.25। तो 6.25 तो प्राकृतिक संख्या है नहीं, यानी संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु इस रूप में नहीं है। √1 है, √2 हो जाएगा, √3 हो जाएगा, √4 हो जाएगा, लेकिन संख्या रेखा पर और भी तो चीज़ें आती हैं। संख्या रेखा पर 2.25 भी तो आता है। √2.25 क्या है? ये 1.5 है ना, तो 1.5 संख्या रेखा पर होता है, लेकिन ये क्या है? ये तो प्राकृतिक संख्या नहीं है ना। तो ये यही कहना चाह रहे हैं कि भाई
हर एक बिंदु इस रूप में होता है, जबकि ये सत्य बात नहीं है। कुछ बिंदु इस रूप में भी होते हैं, क्योंकि 1.5 तो है ना यहाँ पे, और 1.5 क्या है, 2.25 का स्क्वायर रूट है। एक तो ये हम उदाहरण दे सकते हैं। तो पहली बात तो ये कि हम लिखेंगे कि असत्य है। और जब असत्य होता है तो ये ध्यान रखना, असत्य में उदाहरण देना बड़ा आसान है, असत्य को प्रूव करना आसान है, क्योंकि एक उदाहरण देना है, आपका काम बन जाएगा। जहाँ पर सत्य होता है वहाँ पे बड़ा समझाना पड़ता है। असत्य में तो एक उदाहरण दे दो। इसके लिए हम यही करेंगे कि चूँकि रूट 2.25 ये है 1.5, 1.5 तो संख्या रेखा पर है, लेकिन 2.25 प्राकृतिक संख्या नहीं है। कि जब भी कोई प्राकृतिक संख्या होगी, ये कोई आवश्यक नहीं है कि ये संख्या रेखा पर हो। ओके, इसके अलावा एक और मैं बहुत ही अच्छा उदाहरण आपको देता हूं। देखो, रूट m हमेशा और हमेशा एक धनात्मक संख्या होती है। रूट m हमेशा धनात्मक संख्या होती है, लेकिन संख्या रेखा पर ऋणात्मक भी तो होते हैं। संख्या रेखा पर ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जो रूट m है, ये आवश्यक नहीं कि ये हर समय संख्या रेखा पर हो। यही जो बात यहाँ पर कही गई है, तो यही हम यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पर एक उदाहरण ये है, आप चाहो तो ये वाला उदाहरण लिखो, या आप चाहो तो ये वाला उदाहरण लिखो, और सही है। देखो, हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स ये सोचे कि सर हमने तो ये पढ़ा था कि भाई किसी भी चीज़ का वर्गमूल करो तो एक प्लस और एक माइनस होता है। ओके, देखो यहाँ पर जो चिन्ह आपको दिख रहा है ना, ये बात सत्य नहीं है, ये गलत बात है। यहाँ पर जो चिन्ह दिख रहा है ना, इस चिन्ह का मतलब होता है धनात्मक मान, पॉजिटिव वाला मान। जब ये चिन्ह लगा हो तो कभी भी ऋणात्मक नहीं आएगा। मतलब अगर हमारे पास ये चिन्ह लगा है तो इसका मतलब 3 ही होगा, इसका मतलब कभी भी माइनस में नहीं होगा। यह अलग बात है कि अब आप अगर ये कहना चाहो कि x² बराबर 4 है, तो x क्या होगा, तो उस अवस्था में हम इसको ±2 लिख सकते हैं, ये सही है। ओके, और अगर एक स्टेप यहाँ बीच का लिखना हो तो बीच का स्टेप ये होगा कि x = ±√4। इस तरह से हो सकता है बीच का स्टेप। लेकिन ध्यान रखना, इसका मतलब केवल अगर ये है तो इसका मतलब पॉजिटिव ही होता है। ठीक है, ओके, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। थर्ड है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, असत्य है। असत्य क्यों? देखो, वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय दोनों होती हैं, लेकिन असत्य में एक उदाहरण से काम चल जाता है। तो हम सीधा उदाहरण दे देंगे कि 2 एक वास्तविक संख्या है, लेकिन 2 एक वास्तविक संख्या है लेकिन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होती है। ठीक है ना, तो इसीलिए यह कथन असत्य है। कहने का ये मतलब है, जो ये बात कही गई है असत्य है। क्वेश्चन नंबर 2 के भी इसका भी एक छोटा सा आंसर है। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? धनात्मक पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक का क्या मतलब है? धनात्मक पूर्णांक का मतलब है 1 2 3 4 5 इस तरह से। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहा गया है कि क्या इनके वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं, मतलब सभी के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय है। तो सिंपल, √4 = 2, और यह एक परिमेय संख्या है।
तो हम कहेंगे इसीलिए नहीं सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है और इसमें हमने √5 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो इसके लिए हमें चाहिए एक स्केल, प्रकार, पेंसिल। तो करते हैं शुरू। सबसे पहले एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे। लाइन को हम इंच की तरफ से ड्रॉ करेंगे, सेंटीमीटर की तरफ से ड्रॉ मत करना, क्योंकि बहुत छोटे 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 खाने इसमें बन जाएंगे। इंच की तरफ से ड्रॉ करेंगे तो बड़े बड़े खाने बनेंगे, खुला खुला फिगर बनेगा। तो यहाँ पे ओके मार्क भी करना है हमने। तो एक इंच की डिस्टेंस पे। ओके, तो ये 0 है, 1 2 3, और चाहो तो -1 यहाँ पे लिख दो, और नहीं भी लिखना चाहो -1 कोई बात नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मुझे उम्मीद है कि आपको दिख रहा होगा, और अगर नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा सा इसको ब्लैक पेन की मदद से डार्क कर देता हूँ, लेकिन आप ब्लैक पेन नहीं यूज़ करेंगे, ये ध्यान रखना, आपने पेंसिल ही यूज़ करना है। ये है ओके। अब हमने क्या करना है, हमने √5 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। √5 होता है √4+1, ध्यान रखना √4+1 होता है। 4+1 ही क्यों किया हमने, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग है और ये भी पूर्ण वर्ग है। 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, इसीलिए हमने 4+1 किया। इसी तरह से मान लो कि आपके पास अगर कभी क्वेश्चन आ गया √9 आ गया, 9 तो नहीं आएगा, √10 आ गया जैसे, तो 10 होता है 9+1 और 9 होता है 3 का स्क्वायर, 1 होता है 1 का स्क्वायर। कहने का ये मतलब है कि जो भी ये संख्या होगी इसको आपने 1 4 9 16 इनके योग के रूप में लिख देना है। क्यों लिखना है ऐसा, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। ये 1 का वर्ग होता है, ये 2 का वर्ग होता है, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, इस तरह से, ठीक है ना। इसी तरह से अगर √3 है तो √3 को हम कर देंगे 1 + 1 + 1। क्यों, क्योंकि 1 का स्क्वायर होता है, ये भी 1 का स्क्वायर और ये भी 1 का स्क्वायर। इसको हम 2 + 1 नहीं करेंगे क्योंकि 2 पूर्ण वर्ग नहीं है। अब आपको ये समझ आ गया होगा कि मैंने ऐसा क्यों किया है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे आगे कि ये 2 है और ये 1 है, तो पहले 2 यूनिट की लाइन खींचेंगे, फिर 1 यूनिट की ऐसे में खींचेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले 2 इंच की लाइन खींचेंगे, तो हम 2 इकाई लिखेंगे, ठीक है। तो हमने ये लाइन खींची 2 इकाई। ये O और 0 दोनों का काम करता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ A, ये A है। और अब यहाँ पर 90 डिग्री का, 90 अंश का कोण बना के हमने एक लाइन खींचनी है। तो यहाँ पे हमने खींचा, क्या किया हमने यहाँ पे कि OA हमने ड्रॉ किया 2 इकाई। इकाई लिखो या आप यूनिट भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे इस पे 90 डिग्री बनेगा क्योंकि हमने 90 अंश पे एक रेखा खींचनी है, तो 90 डिग्री बनेगा। ओके, तो ध्यान रखना। आई एम श्योर आपको आइडिया होगा 90 अंश का कोण कैसे बनता है। ओके, ये हो गया। अब हमने यहाँ से और ये जो कट, जहाँ पे कट है, और इसको मिला के लाइन खींचने पर केवल 1 यूनिट की, ये ध्यान रखना, केवल 1 यूनिट, अरे 1 यूनिट, ये ध्यान रखना, जस्ट 1 यूनिट। भले यहाँ तक जा रहा था बट केवल 1 इतना। तो ये तो 2 है और ये 1 है, और अब ये AB हो गया। तो हमने क्या किया कि जो AB है वो हमने खींचा 1 इकाई। यहाँ तक क्लियर है। और अब O से B को मिलाएंगे हम।
ओ से बी को मिलाएंगे, ठीक है ना। और यही है √5। कैसे देखते हैं, देखो देखो, ओ बी क्या है यहाँ पर, ओ से लेके बी तक क्या है, ये है ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, इसका वर्गमूल। ये पाइथागोरस प्रमेय है, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय है ये, ध्यान रखना। आपने सुना होगा कि लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, वही है यहाँ पे लगा हुआ, ये ध्यान रखना। 2 स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर है, यहाँ से ओ ए 2 है और ए बी 1 है, तो ये क्या हुआ, ये तो हो गया 4, ये हो गया 1 और कुल मिला के ये √5 हो गया, तो आ गया ना √5। और यही तो हमने अब निरूपित करना है, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे निरूपित नहीं करना, हमने इस लाइन पे निरूपित करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे भाई, इसको नीचे लेके आना होगा। कैसे, तो हम क्या करेंगे, ओ को केंद्र मानकर और ओ बी को त्रिज्या मानकर हम एक चाप खींचेंगे। ये परफेक्ट, और ये हो गया है सी बिंदु, ठीक है। तो ये है सी बिंदु, और यहाँ पर ये आ गया है हमारा √5। ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ओ सी बराबर है ओ बी के, क्योंकि ये और ये बराबर ही हैं, चाप खींचते हैं जब हम, तो त्रिज्या बराबर होगी ना, ये और ये बराबर है, तो √5 ये आ गया। और सी अभीष्ट बिंदु है, तो संख्या रेखा पर √5 को हमने निरूपित कर दिया है। ओके, इस तरह से। तो आई होप आपको समझ आया होगा ये सोल्यूशन प्रॉपरली। अब अगला क्वेश्चन क्या है, यहां पर देखो, वैसे क्वेश्चन है नहीं, ये एक तरह की एक्टिविटी है, क्रियाकलाप है, और हमने इसको वर्गमूल सर्पिल कहते हैं, स्क्वायर रूट स्पाइरल, ये बनाना है। ओके, तो बहुत सिंपल है बनाना। सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि 1 यूनिट की है। ओके, केवल 1 यूनिट की लाइन हम ड्रॉ करेंगे। इसको हम ओ नाम दे देते हैं, ये ए नाम दे सकते हैं इसको। बुक में P1 नाम दिया, P1 नाम दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये 1 हो गया। अब हमने क्या करना है, इस पे 90 डिग्री का एंगल बना के हमने एक एक लंब ड्रॉ करना है। ध्यान रखना, वर्गमूल सर्पिल का मतलब ये है कि √1, √2, √3, √4, √5, √6 ये सब आ सके। तो √1 और 1 तो बराबर है, लेकिन इसके आगे देखो, फिर जो ओ ए है ये तो हो गया √1। अब आगे देखो, तो यहाँ पे हमने करना क्या है कि ये चाप खींचेंगे हम, 90 अंश का कोण उसके लिए कर रहे हैं हम, ठीक है। ये तो ये हो गया इस तरह से, फिर ये और इन दोनों को मिलाते हुए हम 1 यूनिट की लाइन ड्रॉ करेंगे। ध्यान रखना, जहाँ पे कट हो रहा है ये और ये, पर लाइन हमने 1 यूनिट की, हर बार 1 यूनिट की ही ड्रॉ करनी है, 1 इंच की। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक ये पेंसिल से कर सकते हैं, बस गाढ़ा नहीं बनेगा, इसलिए मैं पेन का यूज़ कर रहा हूँ, तो इसके लिए क्षमा करें। आपको सही दिखना चाहिए, मेन उद्देश्य ये है। ये 1, और अब ये हो गया B, और आप इससे इसको मिलाएंगे तो ये √2 आ जाएगा। ये हो गया है √2। ओके, तो यहाँ पे जो OB है ये है √2। अगर और डिटेल में लिखना है तो ये है 1 का वर्ग
प्लस 1 का वर्ग बराबर √2। सिंपली इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग इसका रूट कर देंगे, ये हो गया। फिर वही प्रक्रिया दोहराएंगे हम कि 90 अंश का कोण बनाओ यहाँ पे। ओके, और फिर से वही, भले ही दूर बना है लेकिन रेखा हमने केवल 1 यूनिट की खींचनी है, यूनिट ले रहे हैं यहाँ पे। ओके, ये भी 1 हुआ और अब ये C हो गया है और हम O से C को ज्वाइन करेंगे, ये तो ये हुआ √3। ओके, OC जो है ये है रूट, इसका क्योंकि ये 90 डिग्री है ना तो पाइथागोरस प्रमेय लगेगी, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर जो कि 2 + 1 हो जाता है यानी 3, तो बेसिकली ये √3 है। फिर वही प्रक्रिया हमने दोहरानी है और ओके, ये थोड़ा सा बाहर चला गया था, एनीवे डोंट माइंड दिस, ये 1 है। ओके, यहाँ से यहाँ तक हमने ये मिलाया और फिर इसको ज्वाइन करेंगे हम यहाँ से यहाँ तक, तो ये हो जाएगा √4। फिर ये इसको ये D पॉइंट है और ये हो गया OD बराबर हो गया, इसको √4 हम लिख सकते हैं। ये सब लिखने की ज़रूरत है नहीं वैसे, मैं तो बस आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ और आपको तो वैसे बस केवल इसमें ये बनाना है। इसके बाद फिर आगे सेम प्रक्रिया दोहराएंगे और ये 1 है और फिर वही ध्यान रखना ये सब 90 अंश है। ओके, 90 डिग्री है और ये हो गया √5। इस तरह से ये हमारा सर्पिल बनेगा। तो ये E पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं कि जो OE है ये है √5। ओके, अगर आपको लिखना हो डिटेल में तो ये होगा √4 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग जो कि √5 आ जाएगा। इस तरह से अगर आप डिटेल में लिखना चाहते हो, वैसे ये है। फिर आगे ये बनेगा √6, √7, √8 ऐसे चलता जाएगा। ओके, तो आई होप आपको समझ आया होगा और इसी के साथ ये प्रश्नावली समाप्त होती है। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।